Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Let's start the lecture with the name of Allah who is most beneficent and the merciful. यूनिट नंबर 10 हम कर रहे थे और उसमें हम ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। पेज नंबर 107 पर हमारे पास है ग्लॉसरी में वर्ड्स जिनके आपने सिर्फ मीनिंग राइट करने हैं, सिनोनिम साथ में दिए हुए हैं, तो मीनिंग आप लेड पेंसिल से राइट करेंगे। फर्स्ट है एब्सोल्यूट, मुकम्मल, इन्फ्लुएंस, असर, टैबू, शजरे ममनू, ममनुआ यानी ममनू करना, मना करना, क्रिएटिव, शिफा बख्श, रिहेबिलिटेशन, बहाली सेहत, रिलैप्स, दोबारा लौट आना। अब है हमारे पास पेज नंबर 108 पर वोकैबलरी में पार्ट ए, राइट द कंटेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें इनके डिक्शनरी और कंटेक्चुअल मीनिंग राइट करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन लंबा अरसा, अ लॉन्ग एकेडमिक ईयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में आएगा। डिक्शनरी मीनिंग में है कवरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर है सेकंड वर्ड डिपेंडेंस, इन्हसार, डिपेंड ऑन अदर्स कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में। डिक्शनरी मीनिंग में आएगा अ स्टेट ऑफ रिलेइंग ऑन समवन। थर्ड वर्ड है पियर, दोस्त, मेट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में, और डिक्शनरी मीनिंग में आएगा a person who is equal to another in status. फोर्थ है आउटकास्ट, आवारा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में आएगा अ रिजेक्टेड पर्सन, और डिक्शनरी मीनिंग में आएगा अ पर्सन हु इज कास्ट आउट फ्रॉम सोसाइटी। फिफ्थ रैपिड, तेज, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में आएगा फास्ट, और डिक्शनरी मीनिंग में आएगा हैपनिंग और डन वेरी क्विकली। सिक्स है रिहेबिलिटेशन, बहाली सेहत, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में आएगा रिटर्निंग टू गुड हेल्थ अगेन, और डिक्शनरी मीनिंग में आएगा लिविंग अ हेल्दी लाइफ अगेन। सेवंथ एंड लास्ट क्रिटिकली, तनकीदी तौर पर, विद एन अप्रोच टू फाइंड फॉल्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में, और डिक्शनरी मीनिंग में आएगा इन्वॉल्विंग स्किलफुल जजमेंट। ठीक, पेज नंबर 109 पे अब हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर में है relative pronoun. A relative pronoun joins ideas. It gives additional information about the subject, object, exemplifier, who, which, that, whom, whose. मीन ये हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इजाफी मालूमात देता है। एग्जाम्पल में है द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। इसमें हु जो है वो relative pronoun है। ओके, adjective clause. An adjective clause is a group of words which does the work of an adjective. यानी लफ्ज़ों का मजमूआ होता है जो कि हमें एडजेक्टिव के बारे में, यानी जो एडजेक्टिव का काम करता है वो एडजेक्टिव क्लास कहलाता है। इट यूजुअली बिगिंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, whom, that, which, whose. एग्जाम्पल में है द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। इसमें विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये विच से स्टार्ट हो रहा है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है पार्ट ए, यूज़ हु, whom, that, which, whose in the following sentences. These are the color pencils dash I want to buy, which I want to buy, और that I want to buy दोनों बता सकते हैं। I know the woman dash child was hurt, whose child was hurt. The old lady dash we met in the shop was Anna's grandmother. Fourth है this is the girl dash stood first in the class. Who stood first? Fifth है Shazia likes the candies dash her father brought from the market, which her father brought from the market. Okay, next part B है use the following relative pronouns in sentences. Who? He is the man who helped me. Which? जो. This is the pen which I bought yesterday. That उसका मतलब जो होगा. It is the pen
that you give me as a gift. जिसकी, he is the boy whom I helped yesterday. Whose, जिसकी, he is the man whose car I am driving. आप और sentences भी बना सकते हैं. Next part C है underline adjective clause in the following sentences. Also encircle the relative pronouns. इसमें आपने adjective clause को encircle करना है और relative pronouns को underline करना है. जैसे first में हमारे पास है he tells a tale that sounds untrue. इसमें जो that है वो है relative pronoun और sound untrue जो है वो है adjective clause. और next है people who eat too much die early. who को हम करेंगे encircle और eat too much जो है हमारे पास adjective clause है जिसे हम underline करेंगे. I met the woman whose son had helped me. Whose इसमें relative pronoun है, son had helped me इसमें adjective clause है. He is the man whom we all respect. Whom इसमें relative pronoun और we all respect इसमें adjective clause है. I have an urgent piece of work which I must do. Which इसमें relative pronoun और I must do इसमें adjective clause है. अब हमारे पास है पार्ट डी. पार्ट डी में है राइट सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज जो मुनासिब हो वो हमें इसमें राइट करने हैं. वेयर इज़ द बुक, इसमें हम लिखेंगे वेयर इज़ द बुक दैट आई लाइक द मोस्ट. सेकंड है एनी स्टूडेंट डैश विल बी पनिश्ड. एनी स्टूडेंट हु मेक्स अ नॉइज विल बी पनिश्ड. थर्ड आई नो द वुमेन, इसमें लिखेंगे हु हेल्प यू. फोर्थ है दैट इज़ द गर्ल, हम इसमें लिखेंगे whom I like. फिफ्थ वेयर इज़ द मैन, इसमें आएगा who met us yesterday. ठीक. अब नेक्स्ट पार्ट ई है पिक आउट द पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट, चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस. इसको एज अ एक्टिविटी करेंगे. इसमें हमारे पास पैसिव वॉइस का फर्स्ट सेंटेंस जो कि यूनिट में यूज़ हुआ है वो था drugs are considered severely harmful for human health. They consider, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो they consider drugs severely harmful for human health. Second था drug addiction and alcoholism are caused by both genetic and environmental factors. ये पैसिव वॉइस है. इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे both genetic and environmental factors cause drug addiction and alcoholism. Third and last, these factors are supplemented by environmental factors. ये पैसिव वॉइस है. इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बनेगा environmental factors supplement these factors. ठीक. ये हमारी ऑब्जेक्टिव थी जो सॉल्व की हमने. नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे. टिल दैट अल्लाह हाफिज़. टेक